फैक्ट्स इसके बता देता हूँ। 28 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग तड़के सुबह एक भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रभास पट्टन में मंगरौली शाह बाबा की दरगाह, जो कि 1200-1300 ईस्वी की बनी हुई, वो उसके अलावा 5-6 मस्जिद, 45 घर और कब्रिस्तान और 5 और दरगाहों को सुबह सुबह डिमोलिश किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को ऐलान कर दिया था कि जब तक हमारा आदेश नहीं आए अगला, तब तक पूरे देश के अंदर कहीं भी बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के मना करने के बावजूद गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दीगर जगहों पर बुलडोज़र एक्शन की कार्रवाई हुई, जिसके चलते अब दोबारा से जब सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिल्कुल तल्ख लहजे में कह दिया है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की बात को न मानते हुए अपनी मनमानी चलाकर बुलडोज़र कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों को दोबारा वो चीज़ें वैसे ही बनाकर देना पड़ सकती हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा तल्ख लहजे में ये भी कह दिया है कि जो अधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको जेल जाना भी पड़ सकता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती लगातार जारी है। शुक्रवार को इससे जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ऐसी बात कह दी जो पहले कभी नहीं कही थी। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि अगर उसके आदेश की अवमानना करते हुए किसी ढांचे को ध्वस्त किया गया है तो उसे दोबारा बनाने का आदेश जारी किया जाएगा। ये मामला गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुए बुलडोजर एक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम संगठन की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत को ये बताया गया कि दरअसल 17 सितंबर का जो आदेश था अदालत का, उसका उल्लंघन करते हुए इन संपत्तियों को तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन बिना इजाजत संपत्तियों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी और ये भी कहा था कि किसी अपराध के आरोपियों की संपत्ति को फिलहाल ना तोड़ा जाए, इस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए इन ढांचों को ध्वस्त किया गया है, जिसको लेकर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पे कहा कि अगर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन पाया गया तो फिर से इन ढांचों को बनाकर सरकार को देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दोषी अफसर इस मामले में होंगे उन्हें हम जेल भेज देंगे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के आदेश के बावजूद बड़े पैमाने पर यहाँ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन गुजरात सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये तोड़फोड़ का जो अभियान था, ये अदालत द्वारा जो आदेश दिया गया था, ये उस पर लागू नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये सरकारी भूमि का मामला है और बेदखली की जो कार्रवाई है वो 2023 में शुरू की गई थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को की जाएगी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता की यथास्थिति बरकरार रखने की जो मांग थी उसको ठुकरा भी दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्ती बरत चुका है और जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें आदेश सुरक्षित रखते हुए अभी जो गाइडलाइंस हैं वो बनाने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करेगा और वो पूरे देश पर, हर राज्य पर लागू होगी और खास तौर पे जो ये चलन हो गया है कि कोई किसी मामले में अगर आरोपी बनाया जाता है तो उसका घर या उसकी कोई दुकान वो तुरंत ढा दी जाती है। कोर्ट ने इस तरह के मामलों पे खास तौर पे काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है और अपना फैसला पिछली सुनवाई के दौरान सुरक्षित रख लिया था। अब सबको इंतज़ार है उस फैसले का और इस मामले में भी कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि अगर उसके आदेश की अवमानना हुई है तो जो दोषी अफसर होंगे वो जेल जाएंगे और सब कुछ जैसा था वैसा ही बहाल करना होगा। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको आगे भी देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।
बता सकते हैं डिटेल में हियरिंग में क्या क्या बातें आई? देखिए, हम 28 पहले एक फैक्ट इसके बता देता हूँ। 28 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग तड़के सुबह एक भारी पुलिस की मौजूदगी में प्रभास पट्टन में मंगरौली शाह बाबा की दरगाह, जो कि 1200-1300 ईस्वी की बनी हुई, वो उसके अलावा 5-6 मस्जिद, 45 घर और कब्रिस्तान और 5 और दरगाहों को सुबह सुबह डिमोलिश किया गया। इनमें से बहुत दरगाहों, बहुत स्ट्रक्चर्स को लेके वक्फ ट्राइब्यूनल में केस भी चल रहा था, जिसमें कलेक्टर ने खुद एडजर्नमेंट मांगा था 2-4 दिन पहले, और उसके बावजूद और एक एश्योरेंस देने के बावजूद कि कोई डिमोलिशन नहीं होगा, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, कोर्ट ऑर्डर नहीं है कोई भी डिमोलिशन का, उसको डिमोलिश कर दिया गया। आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये कहा है कि अगर उनको लगता है कि कंटेम्प्ट हुआ है कोर्ट के आदेश का, तो न सिर्फ वो अधिकारियों को जिन्होंने जो जिम्मेदार हैं इसके, उनको जेल भेजेंगे, बल्कि साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर टूटे हैं उनको रिस्टोर करने का भी आदेश देंगे। अगली तारीख सुनवाई की 16 तारीख। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तल्ख लहजे में कह दिया है कि अधिकारियों को वापस जिन लोगों के घर जैसे थे वैसे बनाकर देना पड़ सकते हैं अगर हमारे कहने के बावजूद बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकी तो। ये हाजी शहजाद अली के बंगले पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी उसके बाद याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कह दिया था अवैध अतिक्रमण को छोड़कर जो भी दीगर कार्रवाइयां बुलडोजर से की जाती हैं वो सारी कार्रवाइयां रोक दी जाएं जब तक हमारा आदेश ना हो। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह के तल्ख लहजे के बाद भी देश के अंदर बुलडोजर कार्रवाई होती है या फिर रुक जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।